जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको साथियों क्लास अच्छा लगे तो आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भुइयां नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है ना पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर करेंगे। और बताइए कि भुइयां नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अरुणाचल प्रदेश से है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिस्मिल्लाह खां जो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है साथियों ये हो जाएंगे किस वाद्य यंत्र से संबंधित। तो साथियों आप बताएंगे शहनाई से है, ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है शहनाई से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है साथियों ये किस राज्य में स्थित है। तो गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो साथियों याद रख लीजिएगा तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा और बताएंगे रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये हो जाएगा ओडिशा राज्य में, ऑप्शन डी सही जवाब है, ओडिशा राज्य में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप में जो है ना कौन सा है। तो निम्नलिखित में से नृत्य यहाँ पे कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का शास्त्रीय रूप मणिपुर में, ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों याद रखेंगे भरतनाट्यम, यहाँ पे कुचिपुड़ी होगा और कथक होगा, ये सभी होगा, ऑप्शन यहाँ पे आप डी करेंगे, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि कोणार्क मंदिर जो ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोणार्क मंदिर जो ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों कोणार्क मंदिर जो है ये हो जाएंगे आपके किस राज्य में स्थित। तो कोणार्क मंदिर जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा राज्य में। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील वाला जो है ना यहाँ पे इंजन है। चलिए बताइए साथियों कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन होगा। तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आपके फेरी क्यून, ऑप्शन ए सही जवाब है, फेरी क्यून होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पंचायती राज मंत्रालय का जो मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बौद्ध यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बौद्धिक
संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कहाँ पे, तो आप बताएंगे साथियों जिनेवा में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जिनेवा में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि डबलिन किस देश की राजधानी है? चलिए बताइए डबलिन किस देश की राजधानी है? तो साथियों डबलिन जो है ये हो जाएंगे आपके आयरलैंड की राजधानी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, आयरलैंड की राजधानी है। आगे देखिएगा साथियों आपका प्रश्न है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो साथियों यहाँ पे आप सही जवाब लगाइए क्या होगा, तो कोंग्स से बने शेर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की यहाँ पे विख्यात नृत्य गाना नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्य गाना नहीं है? तो साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे झावेरी बहने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर कि यक्षगान नामक लोक नृत्य जो है साथियों किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये हो जाएगा कर्नाटक से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्नाटक से होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बिहू लोक नृत्य जो ये किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथियों बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों बिहू लोक नृत्य जो है ये हो जाएंगे आपके असम राज्य से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है साथियों गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ जो है ना लगती है? बताइए साथियों कि गुजरात की जो सीमा है ये किस पड़ोसी देश के साथ में लगती है? तो साथियों आप बताएंगे पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन सी सही जवाब है, पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? चलिए बताएंगे साथियों शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है साथियों ये सामवेद से ली गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सामवेद से। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि पन्ना लाल घोष का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है? बताइए साथियों कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्ना लाल घोष का जो संबंध है साथियों यह हो जाएंगे किससे? तो आप बताएंगे साथियों ये बांसुरी से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बांसुरी से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि अहमदाबाद में पहला सूती कपड़ा मिल जो है ना ये किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किए गए थे यानी कि शुरू किए गए थे? तो यह शुरू हुआ था आपके 1861 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1861 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया है? बताइए साथियों कि किस सिख गुरु के पश्चात जो है सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया है? तो साथियों आप बताएंगे गुरु रामदास होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुरु रामदास। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि गुरु अर्जुन देव जो है ये सिखों के कौन से गुरु थे? बताइए साथियों कि गुरु अर्जुन देव जो ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग गुरु अर्जुन देव जो है साथियों ये हो जाएंगे सिखों के कौन से गुरु? तो सिखों के पांचवें गुरु थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, पांचवें गुरु। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि किस आर्टिकल में भारत के यहाँ पे संसद का वर्णन किया गया है? बताइए साथियों कि किस आर्टिकल में भारत की संसद का वर्णन यहाँ पे किया गया है? तो साथियों आप याद रखेंगे अनुच्छेद 79 में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 79 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि बाल विवाह का संबंध जो है किस अधिनियम से है? चलिए बताएंगे साथियों कि बाल विवाह का संबंध किस अधिनियम से है? तो बाल विवाह का जो संबंध है साथियों ये शारदा अधिनियम से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शारदा अधिनियम से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों और प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
चलिए बताइए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत के साथियों प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो साथियों आप याद रखेंगे भाग 5 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, भाग 5 में है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 22 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला प्रश्न आता है आपका कि लोकसभा जो ये किस आर्टिकल से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा जो ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो साथियों लोकसभा जो है ये आपके आर्टिकल 81 से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, आर्टिकल 81 से है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अर्थरवेद की संज्ञा यहाँ पे कौन नहीं है? चलिए बताइए साथियों कि अर्थरवेद की संज्ञा कौन नहीं है। तो लोकप्रिय वेद ये अर्थरवेद का ही संज्ञा है, ब्रह्म वेद ये भी है, काला जादू टोना ये सब तो अर्थरवेद में ही आता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी कीजिए, यहाँ पे कोई भी सही नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक का यहाँ पे मापदंड जो है नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का मापदंड कौन नहीं है? तो साथियों यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे भूखमरी सूचकांक। ये क्या है? तो ये मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि किस समिति के अनुशंसा पर एसबीआई की जो है ना स्थापना हुई थी? तो किस समिति के अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना हुई थी? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, एसबीआई की स्थापना हुआ था आपके एनडी गोवा वाला समिति के स्थापना पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि खरी की फसल जो है ना ये कौन सी है? तो खरीफ फसल साथियों कौन सी होगा? तो कपास जो है साथियों ये खरीफ फसल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देखा जाए तो साथियों 1961 में क्या होता है, ये शुरू होता है। लेकिन ये देखा जाए तो 1965 में पहली बार दिया जाता है शंकर जी को, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम सही जवाब ऑप्शन सी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1965 में ही दिए गए थे। और शुरू कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1961 में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी को सही जवाब कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।